बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्क। टेस्ट 5 है और बुक 12 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग उसका टाइटल पढ़ते हैं, कॉर्क कॉर्क। इसके बाद हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कॉर्क, द थिक bark of the cork oak tree is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, and fire resistant, and suitable for a wide range of purposes. It also has been used for millennia. The ancient Egyptians sealed their sarcophagi stone coffins with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals. सबसे पहले देखें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। इनको अंडरलाइन करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। मिलीनिया, क्यूब्रस, ग्रीक, रोमन्स, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीग्रेड, 400 मिलीमीटर्स, 20th सेंचुरी, 200 ईयर्स, 25, 15 ईयर्स, 60%। TCA पे चले जाएं, ज़रा नेक्स्ट पे आ जाएं ज़रा। सबको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे। काक, द थिक बार्क ऑफ द कार्क ओक ट्री। ओक क्या होता है, ये मलोक का दरख्त होता है। इज़ अ रिमार्केबल मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा उम्दा मटेरियल। इट इज़ टफ, ये सख्त होता है। इलास्टिक मतलब ये लचकदार भी होता है। बियॉन्ड एंड फायर रेजिस्टेंट, इसको आग भी टच नहीं कर सकती। एंड सूटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ, और ये काफ़ी सारे पर्पसेस में इस्तेमाल होता है। इट आल्सो हैज़ बीन यूज्ड फॉर, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इजिप्शियन, जो पुराने ज़माने के मिस्री थे, वो अपने जो स्कार्फोजी होते थे, मतलब जो उनके वो उन्होंने पत्थर के जो अपने देवता बनाए होते थे, उनके जो मतलब उनके जो कवरिंग है, बाजुओं को कवर करने के लिए, गले को मिलाने के लिए, या पाँव को सेट करने के लिए, तो उसके बीच में जो डालते थे वो ये कार्क डालते थे। फॉर एनीथिंग फ्रॉम बी हाइव्स टू सैंडल्स, ये मक्खियों के छत्ते से लेके सैंडल्स तक में इस्तेमाल होता था। अब आए ज़रा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। ट्रू आपको पता ही है क्या होता है। ट्रू वो होता है जो स्टेटमेंट ट्रू होती है, मतलब यहाँ पे भी ये देखें थिकेस्ट बाग है तो वहाँ पे भी थिकेस्ट बाग ही मौजूद हो। फॉल्स क्या होता है, यहाँ पे थिकेस्ट बाग है तो वहाँ पे लाइटेस्ट बाग हो। तो नॉट गिवन क्या है, थिकेस्ट बाग की बात ही नहीं हुई। द कार्क ओक हैज़ द थिकेस्ट बाग ऑफ एनी लिविंग ट्री। लिविंग की समझ आइए, जो भी जानदार दरख्त है कोई सा भी, उसका ये थिकेस्ट बाग होती है। The thick bark of the cork oak tree is a remarkable material. It is tough, elastic, beyond. अब इन्होंने यहाँ पे इस तरह की कोई भी बात नहीं की हुई कि किसी भी दरख्त की हो सकती है, तो इन एनी लिविंग ट्री का उन्होंने कहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉट गिवन कर देंगे। नेक्स्ट पे आंसर, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork. Scientists have developed, अब सर्च हम लोगों ने क्या करना है, साइंटिस्ट सिंथेटिक कॉर्क सर्च करना है और सेम सेलुलर स्ट्रक्चर हमने देखना है सेम उन्होंने बना लिया है कि नहीं बनाया। तो आंसर हमारा क्या है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द सिंथेटिक विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट्स, यहाँ पे देखें ज़रा, हमने फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ से दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे साइंटिस्ट्स किधर है। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस अगेंस्ट फायर्स एंड द cork oak itself is an extraordinary tree. It is a bark grows branches and keeping inside constant, probably as a defense against forest. The bark of the cork has particular cellular structure हमें मिल गया। अब देखेंगे with about 40 million cells per cubic centimeter and that technology has never succeeded in replicating. ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है वो कभी भी सक्सीड नहीं हुई उसको कॉपी करने में। रेप्लिकेट क्या होता है, कॉपी। तो उन्होंने ये कहा है कि साइंटिस्ट जो है डिवेल्प सिंथेटिक ऑफ विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर, उन्होंने उससे सेम बना लिया। तो ये हमारा क्या है, दिया तो हुआ है लेकिन उन्होंने ये कहा कि हैव नेवर सक्सीडेड। तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि दिया हुआ है लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और यहाँ पे कहते हैं कामयाब हो गया। इंडिविजुअल cork oak tree must be left for 25 years between the first and second harvest, कहते हैं 25 साल तक छोड़ देना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड हार्वेस्ट, जो पहली दफ़ा काश्त करते हैं और जब दूसरी दफ़ा कास्ट करते हैं तो उनके बीच में 25 साल का गैप आना चाहिए। अब हम देखेंगे 25 साल किधर है।
ये आ गया हमारा हार्वेस्ट टेक्स 25 ईयर्स गैप। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 25 साल का गैप होना चाहिए। अब देखते हैं कि 25 साल का गैप फर्स्ट हार्वेस्टिंग में होना चाहिए, सेकंड में, या स्टार्ट में होना चाहिए। कॉक प्रोडक्शन इज अबव ऑल एंड इन एक्सेस पेशेंस फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ कॉक सैम्पलिंग टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 ईयर्स एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ डेकेड मस्ट, मतलब 10 साल का गैप होना चाहिए। मस्ट सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल, जब हम उसको हार्वेस्ट से निकालते हैं तो उसके बाद उसको 10 साल का गैप देना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या है, ये 25 ईयर्स नहीं, ये 10 ईयर्स है। तो ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट पेज, कॉक वर्क शुड बी स्ट्रिप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक, कहते हैं ये गर्मियों में इसको स्ट्रिप करना चाहिए। तो क्या ठीक है। And for top quantity cock, it's necessary to wait further 15-20 days. You even have to wait for the right kind of summer. Summer क्या होता है, गर्मियों में आपको इसको इंतज़ार करना चाहिए। द बाग स्टिप्ड ऑन द डे व्हेन इट इज़ टू कोल्ड, जब सर्दी होगी तो, और व्हेन द ट्री विल बी डैमेज, तब ट्री जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रू, क्योंकि उन्होंने कहा इसको गर्मियों में, समर में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में समर में इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। द ओनली वे टू रिमूव द बाग फ्रॉम कॉर्क ऑफ ट्रीज बाई हैंड, कहते हैं सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको हाथों से, द ओनली वे, एक ही रास्ता है। तो क्या एक ही रास्ता है, बाय हैंड और बाय मैकेनिकल मीन्स। कॉक हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, नो मैकेनिकल मीन्स, कहते हैं नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्रिपिंग कॉक बाग हैज़ बीन इन्वेंटेड, अभी तक कोई भी जो है इसका इन्वेंट नहीं हुआ। मैकेनिकल मीन्स मतलब कोई भी इसका ज़रिया जो है मैकेनिकल नहीं हुआ इन्वेंट। सो द जॉब इज़ डन बाय टीम्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स, मतलब लोग इसको खुद अपने हाथों से स्ट्रिप कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू। अब आ जाए ज़रा वन समरी पे, वन वर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 to 13 है, कंपेरिजन ऑफ एलुमिनियम स्क्रू कैप्स एंड कॉक बॉटल स्टॉपर। सबसे पहले आप इसका ना टाइटल पढ़ा करें, टाइटल के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ एलुमिनियम स्क्रू कैप्स, डू नॉट अफेक्ट द डैश ऑफ द बॉटल कंटेंट्स, do not affect the dash of the bottle content. Advantages of aluminum screw caps, एलुमिनियम स्क्रू कैप्स के हम लोगों ने एडवांटेजेस देखने हैं। अब देखिए ज़रा एलुमिनियम स्क्रू कैप्स किधर है, इधर है एलुमिनियम स्क्रू कैप्स। ट्रेडिशनल स्टॉपर्स नहीं है यहाँ पे have been seen the end of the virtual monopoly of cork as a material for bottle stoppers, यहाँ पे bottle stoppers है। और the dash of the bottle contents, advantages of aluminum screw caps किधर है, ये आ गया एलुमिनियम स्क्रू कैप्स। और इसके फ़ायदे क्या हैं, is caused by a chemical compound called 2,4,6 trichloride TCA, which forms through the interaction of plant phenol, chlorine and mold. The tiniest concentration, as little as 3 or 4 parts per trillion, can spoil the taste of the product. क्या कर सकता है वो, spoil the taste. Do not affect the dash of the bottle contents. Aluminum screw cap क्या करता है, ये मतलब क्या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, TCA which forms through the interaction of plant phenols and chlorine and mold, the tiniest concentration as little as 3 or 4 parts per trillion can spoil the taste of, ये इसके टेस्ट को spoil कर सकता है। gradually yet steadily moved first towards plastic stoppers and more recently aluminum screw caps, ये जो है इसको ख़त्म कर देंगे, उससे फिर spoil नहीं होगा, टेस्ट को spoil नहीं करेगा। R dash to produce, R dash to use. Aluminum screw caps are, यहाँ पे आप लोगों ने इसके साथ मिलाएं कि ये क्या होता है, R dash to use, R dash to produce. Produce का सिनोनिम क्या होता है हमेशा, these subsidies are cheaper to manufacture. Manufacture मतलब produce. Manufacture का सिनोनिम क्या है, produce. In the case of screw caps, more convenient for user. User का लफ्ज़ आ गया convenient, मतलब easy. तो आंसर क्या है, प्रोड्यूस का आंसर क्या है, चीपर, चीपर टू प्रोड्यूस, आर यूज टू, आर कन्वीनियंट फॉर द यूज़र, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट टू यूज़।
एडवांटेजेस हुआ कॉक बॉटल स्टॉपर्स। अब इस हमने पहले एलुमिनियम स्क्रू कैप्स के फ़ायदे बताए, अब कॉक बॉटल स्टॉपर्स के फ़ायदे बताएंगे। ये आ गया कॉक बॉटल स्टॉपर्स डज नॉट हैव सेवरल एडवांटेजेस, डज हैव सेवरल, however firstly its traditional image is more in keeping। सबसे पहला क्या है, सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या है? Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of quality goods. Its image quality goods with which it has been long associated। सबसे पहला क्या है, सोल द इमेज from our dash material, made from our dash material। Secondly and very importantly, cork is a sustainable that can be recycled without difficulty। Secondly and very important, sustainable product क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा, मेड फ्रॉम अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। इजीली डैश, इजीली कहाँ पे है, विदाउट डिफ़िकल्टी मतलब इजीली रिसाइकल्ड। कॉक फॉरेस्ट्स एड क्या होता है, खाना देना। कॉक फॉरेस्ट्स किधर है, कॉक फॉरेस्ट आर रिसोर्स विच सपोर्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी। रिसोर्स मतलब जरिया, एड जरिया लोकल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट पे जरा, कॉक फॉरेस्ट स्टॉप डैश हैपनिंग। कॉक फॉरेस्ट स्टॉप मतलब हैपनिंग, प्रिवेंट, स्टॉप। प्रिवेंट का सिनोनिम क्या है, स्टॉप। दे आर प्लांटेड एंड प्रिवेंट डिसर्टिफिकेशन द रीजन, डिसर्टिफिकेशन। ठीक हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझे इजीली किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं।